Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about will your person come back in your life or not? आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हैं वो आपकी लाइफ में वापस री एंटर करेंगे कि नहीं, उसके बारे में आपको ये रीडिंग क्लैरिटी देगा. आई हैव टू लाइन्स फॉर ऑल माई गॉडेसेस. तेरा इंतज़ार करना अब अच्छा लगने लगा है. तेरी राह देखते देखते मैंने खुद को पा लिया. इंतज़ार करना अच्छा होता है, बट अगर इंतज़ार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम खुद को भी खो देते हैं. सो कहीं ना कहीं हम जूझते रहते हैं ये जानने के लिए कि इंतज़ार कब तक करें, कितना करें, एंड क्या वो इस लायक है कि नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी छोड़ के उनकी यादों में जीते रहें. इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. So I have three piles in front of me. Pile number one, the card of Vesta. Pile number two, the card of Saturn. And pile number three, the card of Venus. Whichever card appeals to you, अपनी आंखें बंद करें and think of your person, connect with their energy and see if you can select a pile. And sometimes you can select two piles because your hidden messages can be in two piles also. So this reading is not gender specific, it's timeless, and you can take what resonates with you and leave the rest. And I would like to welcome you all if you're new to my channel, and if you're already part of my soul family, a big warm welcome to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe, and I'll see you for the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the card of Vesta, let's see what the Holy Spirit wants to tell you. Holy Spirit, please guide us. 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 Har Har Mahadev. So, the card of Vesta represents the inner goddess. आपके अंदर की वो ज्वाला जो इस पर्सन ने आपके अंदर वक्त रहते रहते धीरे धीरे बुझा दी थी. आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कार्ड ऑफ वेस्टा के थ्रू कि आपको खुद से एक कनेक्शन में आना है. आपको अकेले रहना सीखना है. जब आप अपने पावर में आने लगेंगी तो चीज़ें आपकी तरफ झुकने लगेंगी. ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर एक कंफर्ट की चाह है, एंड जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं उस पर्सन ने आपको इमोशनली एंड मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है. आपने बहुत सी ऐसी रातें बिताई हैं उनका इंतज़ार करते करते. तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि पहले आप अपने कंफर्ट में आना वापस सीखें. आप खुद से वापस कनेक्ट करें, तब जाके चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए मुड़ने लगेंगी. जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं वो जब आपको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट दिखेंगे तब उनकी चाह होने लगेगी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए. एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को और अपने घर को, अपने सीक्रेट स्पेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था इस पर्सन के जाने के बाद. और इनके इंतज़ार में आपने बहुत सी स्ट्रेस एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में अपने दिन बिताए हैं. सो आगे देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके पर्सन एंड आपकी सिचुएशन के बारे में. आई एम सेंसिंग कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर सी एनर्जी है. जब आप इनके संग इस रिलेशनशिप में थी तो आपको ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे आपके कमिटमेंट्स हैं अपने पार्टनर के लिए और कुछ प्रोमिसेस हैं आपने जो दी थी अपने पार्टनर को, वो सारी आपने प्रोमिसेस पूरी करी. आपने सोचा कि आप उनको टाइम देंगी, आप उनको सपोर्ट करेंगी उनके करियर के लिए, आप उनको एडवाइसेस देंगी. आपने ये सब रोल्स अपने पार्टनर के संग बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं. एंड जब बारी आई आपके पार्टनर की आपको प्रूव करने की तो आपके पार्टनर अचानक से उड़नछू हो गए. आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक एनर्जी में है. तो मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने अपने आप को चूज़ किया और उन्होंने आपको डिस्कार्ड किया. एंड उनकी एनर्जी में मुझे ये भी सेंस होता है कि उन्होंने आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं.
उन्होंने हमेशा आपको ऐसा फ़ील कराया कि जैसे आप उनकी एक ऑप्शन हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का जो नार्सिसिज़्म था, वो इस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता था। तो आप जब इनका इंतज़ार करती थी, तो आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग्स, आपके ट्रॉमा से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी नेचर ऐसी रखते थे कि मैं बस एक फ्री स्पिरिट हूँ एंड जब मेरा मन करेगा मैं आपको मिलूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं आपको कॉल्स करूँगा। आपको फ्रीडम नहीं मिलती थी उनको अप्रोच करने की, उनसे बातें करने की एंड टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप किसी वीआईपी से अपॉइंटमेंट ले रही हैं मिलने के लिए। तो इस तरीके का कुछ उनका हाव-भाव था कि आप आपके पार्टनर के लिए कंफर्ट ज़ोन थी एंड आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि वो कंफर्ट ज़ोन उनकी लाइफ से जा चुका है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ आप में से ऐसे कपल्स होंगे जो एक लिव इन रिलेशनशिप में थे या आपके पार्टनर आपके संग एक बहुत ही प्राइवेट स्पेस में टाइम स्पेंड किया करते थे, जैसे कि आपके घर पे या आप उनके घर पे उनके संग टाइम स्पेंड करने जाती थी। तो जो एम्बियंस था वो अब उनको नहीं मिल रहा है। आपने उनकी सब चीज़ें संभाल रखी थी, अब वो जो सपोर्ट था आपका उनके लिए, वो सपोर्ट जा चुका है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो आपको आप सपोर्ट कर रही थी उनको फाइनेंशियली, उनकी अब फाइनेंसेस भी थोड़े टूटने लग चुके हैं। तो इन फाइनेंसेस के चलते-चलते भी उनमें स्ट्रेस आने लग गया है। टैरो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपकी लाइफ में वापस री एंट्री ज़रूर करना चाहेंगे आने वाले दिनों में। इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे सेम की सेम रहने वाली हैं। आपको कहीं न कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर आपके संग वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। दिस पर्सन विल बी बेगिंग फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम, फॉर दिस रिलेशनशिप एंड वो बहुत ही झुकते हुए आपकी तरफ आने वाले हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली इस रिलेशनशिप के बारे में इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड कहीं न कहीं वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कन्विंस कैसे करें, आपको अप्रोच कैसे करें। कहीं न कहीं डिवाइन आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो नाराज़गी है वो जायज़ भी है, क्योंकि इन पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी को, आपकी रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ किया है। तो जब ये आपके लाइफ़ में आएँगे, आपको टैरो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर कौन-सी ऐसी लाइन है जो अब क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ वक़्त तक बहुत ज़्यादा ईगो में रहकर ये चाहा कि वो आपको भुला दे। उन्होंने मूव ऑन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया है एंड बट वो ये उनसे हो नहीं पाया। जो आपने उनको कम्फ़र्ट दिया था, जो आपने उनको प्यार दिया था, वो उनको कहीं पे भी मिल नहीं पा रहा है। उनकी लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी की फैक्टर थी। तो अब आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को क्रेव कर रहे हैं। जो आप उनको कम्फर्ट देती थी अपने घर पे या आप उनको बाहर लेके जाती थी, आप उनको शॉपिंग कराती थी एंड एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग कि सम डिवाइन फेमिनिन दे हैव अ पेट। सो आपके पार्टनर को वो जो बहुत वार्म एटमॉस्फेयर मिलता था घर के अंदर, अब वो उसको क्रेव कर रहे हैं एंड ये उनको मिल नहीं रहा है एंड वो बैरागी की तरह राह भटक रहे हैं, वक्त टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, बट उनका मन अभी लग नहीं रहा है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोल की गई, आपको आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी किया है, तो उनकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चलती थी डोमिनेशन एंड कंट्रोल। सो आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो एक नार्सिसिस्टिक हैं एंड आप उनके ईगो को अच्छी तरीके से समझती भी थी एंड उसको काटने की बजाय आप उसको और हवा देती थी इस रिलेशनशिप में। तो इस वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको उस कंफर्ट की आदत हो चुकी है एंड वो वापस आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टैरो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि इनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं, वो आपको परखने पड़ेंगे। इनके ट्रू इंटेंशंस आपको शुरुआत में नहीं क्लियर होने वाले हैं एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है।
आपको मन में ये मालूम है कि आपके पार्टनर को अगर आपकी ज़रूरत है तो वो क्यों है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हमको जब ज़रूरत हो तब सामने वाला हमारे पास आए, बट वो तब आपके पास कभी भी नहीं होते थे। एंड अब जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ी है, वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको इस वजह से चेतावनी दी जा रही है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ लेट अस सी कौन से ऐसे महीने हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में री एंट्री करने की ट्राई करेंगे। होली स्पिरिट, से जनवरी महीने के बीच में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस एक री एंट्री करना चाहेंगे। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। गाइड्स, आपके एंजल्स आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जो भी आपने इस पर्सन के संग एक पैटर्न झेला है, वो पैटर्न आपकी लाइफ में वापस रिपीट होगा। सो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको इस बारे में बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। एंड ज़रूरी नहीं कि यही एक ऐसे पर्सन है जिसका आप इंतज़ार करें। आपकी लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक ऐसे एक्स हैं या कोई बहुत पुराने आपके कोई पहचान के साथी हैं या दोस्त हैं जो वापस आपके बारे में इन दिनों सोचने लगे हैं, एंड वो एक री एंट्री भी करना चाह रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुकी हैं। द कार्ड ऑफ वेस्ट इज सजेस्टिंग दैट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। सो कहीं ना कहीं आपने अपने मन को समझा लिया है कि आपके संग इस रिश्ते में इनजस्टिस हो रहा था। आपके संग बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें की जा रही थी जहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपके फाइनेंसेस, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्सटेंड कर रहे थे आपके पार्टनर। सो एंजल्स आर एडवाइसिंग यू कि आप अपने आप को हद से ज़्यादा किसी भी इंसान को कमिट ना करें। अपनी ही लिमिट से ज़्यादा किसी के भी सामने आप झुके ना। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट द एंजल्स आर टेलिंग यू कि जब आप अपने फुल पावर में आएंगी, आपके अंदर जो आपकी हायर सेल्फ है, अपनी इंट्यूशन के संग आप कनेक्ट करके आप इस इंसान को परखेंगी, तो आपको सच में सच्चाइयाँ दिखने लगेंगी। उसके बाद ही आप ये डिसीजन लें कि वेदर यू वांट दिस पर्सन बैक और नॉट। सो अक्टूबर से जनवरी के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आने के लिए ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं कि और क्या सजेस्ट करते हैं कार्ड्स। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। जरूर दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता आगे चल के समर के महीने में परवानगी चढ़ने वाला है। कुछ कपल्स के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कमिंग फ्यू डेज में ही आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, दे विल ट्राई टू गेट बैक इन टच विथ यू। इनके अंदर एक बहुत इमेच्योर एनर्जी है, इनके अंदर इम्पेशंस भी बहुत ज़्यादा है। सो वो बिल्कुल ट्राई करेंगे आपके लाइफ में वापस आने के लिए। देखते हैं कि इनके रियल चैलेंजेस कौन से हैं जो इस रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट के बीच में आ सकते हैं या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो द एंजल्स आर एडवाइसिंग यू कि हमेशा जब चीज़ें बिखर जाती थी आप दोनों के बीच में, तो आप ही थी जो सारी चीज़ों को संभालती थी। आप ही थी जब आप उनका मूड अच्छा करती थी, उनको सॉरी कहती थी। यू वर द वन हु यूज टू बी अपोलोजेटिक इवन इफ इट वॉज नॉट योर मिस्टेक। सो आपको ये कहा जा रहा है कि somebody else who is much much better will also be coming back in your life। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सारे ऑप्शंस को परख लें, जांच लें, एंड फिर उसके बाद आप आपका माइंड मेकअप करें। फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, आई एम सेंसिंग कि आप कुछ हद तक इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी एंड आपने अपने आप को एक बहुत ही ओपन एनर्जी में रखा हुआ है, एंड यू आर वेरी मच अवेलेबल एंड रेडी टू मिंगल विद समबडी न्यू। सो कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस री एंटर करें तो आप अपने पावर को डिस्कार्ड करके, एंड ये जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको छोड़ के आप इस इंसान पे वापस सेम पैटर्न में चली जाएं।
सो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में वापस आने की ट्राई करेंगे, when this person will be begging for your attention, for your time, for this relationship, you have to lay new terms and conditions. आपको आपकी जो इच्छाएं हैं उनके अगेंस्ट जाके इस रिलेशनशिप में नहीं आना है। आपको आपके पार्टनर से बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहनी है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एंड फिर ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास कुछ भी नया नहीं है ऑफर करने के लिए। तो वेदर ये आपकी लाइफ में आते हैं या नहीं, आपको इस बारे में ऑलरेडी मालूम है। आपके हायर सेल्फ को पता है कि वही सेम चीज़ें वो रिपीट होने वाली हैं। सो आई एम सेंसिंग दैट आपको ओल्ड पैटर्न्स से एक ब्रेक लेना चाहिए, उनको डिस्कार्ड करना चाहिए, एंड समवन हैज़ टू बी द अडल्ट इन द रूम। मे बी आप दोनों में एक इमेच्योरिटी थी, आप कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंद के एक्सपेक्ट करती थी कि आपके पार्टनर के अंदर एक अलग टाइप का चेंज आ जाएगा, बट वो चेंज नहीं आ रहा था। तो आप दोनों को ये सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ग्रो अप करना है। अनलेस आपके पार्टनर आपको कन्विंस कर पाए कि वो बदल गए हैं, वो चेंज हो गए हैं, तब तक आपके लिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना एडवाइजेबल नहीं है। देखते हैं what else the romance angels are suggesting about your relationship. Holy Spirit, please guide us. Have confirmed finances and career. आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की इशू है, एंड ही इज़ नॉट इन अ स्टेबल जॉब, ही हैज़ नॉट पुट अ फुटिंग इन हिज करियर। सो इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके संग रहते हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सो फाइनेंशियली आपके बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड चीज़ें वही सेम पैटर्न से रिपीट होने वाली हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर बहुत ही इमेच्योर हैं, वो बहुत यंग हैं, एंड फॉर अ लॉट ऑफ कपल्स आई एम सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे एक यंगर एज के भी हो सकते हैं। So I just hope that you have gained some kind of clarity about this relationship, and you're better prepared when this person comes back in your life, and the final decision will be yours. So I just wish you best of luck. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of Saturn, there is this message through this card for you. कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपने खुद को बहुत ज़्यादा दबाया है। इस कार्ड के चलते मुझे ये आपके बारे में पता चल रहा है कि आपने इस इंसान के बारे में जिसका आपको इंतज़ार है, उसके लिए आपने दिन रात आंसू बहाए हैं, बहुत मशक्क़त करी है। एंड ये कार्ड आपको ये भी बताएगा कि आपने जितना भी स्ट्रगल देखा है, आपने जितना भी हार्ड टाइम देखा है, वो सब चीज़ें आपके स्ट्रेंथ के संग, सेल्फ सफिशेंसी के संग, सेल्फ केयर के संग हैंडल हो पाएंगी। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके ऊपर पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चैलेंज आया था। आपने इस इंसान को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर दिया था, खुद को सौंप दिया था, सरेंडर कर दिया था, एंड जब ये आपकी लाइफ से गए, दिस वॉज द बिगेस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस इंसान के जाने से, कहते हैं ना, जैसे आंखों पे धूल पड़ती है उसके बाद सब कुछ दिखने लगता है। तो इस इंसान ने जो आपकी आंखों पे धूल झोंकी, उसके बाद आपको लाइफ का असली मीनिंग पता चलने लगा। आपके अंदर एक विजडम आने लग गई, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप अपने पावर में आ रहे हैं। एक एक आंसू आपका सोने की बूंद बनने वाला है। सो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आपने जो भी चीज़ें गिव अप करी थी, इस इंसान के चलते इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। अब वक्त आ चुका है आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ का। आपने वक्त रहते इस इंसान के संग कभी भी नहीं सोचा कि आपके लिए एक परफेक्ट इंसान कैसा होना चाहिए। अब आपके पास वो वक्त है कि आप अपने आप को टाइम दें, डिसाइड करें कि आपका परफेक्ट इंसान कैसा हो। और आपको कहा जा रहा है कि जैसी आप हैं उससे कम पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखते हैं कि कार्ड्स और क्या सजेस्ट करते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस।
होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत से ऐसे मैनिपुलेशंस किए हैं। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी नेचर को, आपकी फ्री विल को दबाया है। कितनी आपकी ऐसी इच्छाएं होती थी जो इनके बोलने पे आप छोड़ देती थी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक डिनायल मोड है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। कहीं ना कहीं अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको ये वापस हर्ट करेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। अगर आप इनके जंजाल से निकलती हैं तो आपकी लाइफ में एक नया इंसान के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को उनकी ईगो ब्रेक होने लगी है एंड वो जो डिनायल मोड में थे उनकी थिंकिंग भी चेंज हो रही है आपको लेके। आप जितनी सक्सेसफुल लगेंगी अपने पार्टनर को, उतना रुझान उनका आपकी तरफ बढ़ने वाला है, वो उतना आपकी तरफ झुकेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, खुद को हील करना शुरू कर दिया है। आपके अंदर एक रियलाइजेशन आ गई है कि अगर आप इस इंसान के पीछे रोती बैठेंगी तो इस चीज़ का कहीं पे भी अंत नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस स्टोरी को एक ट्विस्ट की ज़रूरत है एंड आपने वो ट्विस्ट देने की ठान ली है। अब आपने अपनी लाइफ को खुद संभालने की, आगे बेहतरी की तरफ लेके जाने की ये डिसीजन आप ले चुकी हैं। एंड आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। आपको एंजल्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के संग भी वक्त बिताएं। इस रिश्ते के चलते आपने सबको छोड़ दिया था, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, उनको मिलना जुलना, एंड आपने इस इंसान को अपनी प्रायोरिटी बना दिया था। तो जब भी आपकी लाइफ से गए तो आपके अंदर एक वैक्यूम आ गया। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको चेस करने की एनर्जी में है इस वक्त। उनको ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी आपको छोड़ के, एंड उन्होंने उस दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी दे दी थी। तो ये चीज़ भी वो रियलाइज कर रहे हैं एंड उनको अपने डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है। एंड फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा क्वीन की एनर्जी में अभी आ रही हैं एंड आपके पीछे बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन आपकी अटेंशन के लिए तरसने वाले हैं। एंड जिस वक्त आप अपने कंप्लीट अवतार में आएंगी, ये जो पर्सन है इन्होंने आपको रिलेशनशिप में डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट होने वाले हैं। आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर का कर्मा उनको भारी पड़ने वाला है। जो जैसा भी उन्होंने आपको वक्त दिखाया है, उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो उनको हर्ट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इनके जो कार्मिक पार्टनर हैं, ये भी इनको बहुत परेशान कर रहे हैं इस वक्त। एंड वो फिलहाल ये सोच रहे हैं कि आप तो उनका सुकून थी, आप उनका शांति थी, तो इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जब कोई इंसान हमारी तरफ कदम बढ़ाए तो वो प्योरिटी से आए, वो प्यार से आए, ना कि अपनी खुद की ज़रूरतों की वजह से आए। तो ये आपकी लाइफ में कदम बढ़ाएंगे, बट खुद की इच्छाओं को, खुद के इमोशंस की पूर्ति करने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा मेमोरीज में जी रहे हैं जहाँ पे आप इन्होंने उनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ के राजा बन चुके हैं, एक किंग हैं। तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि ऐसा तो इनको कोई और फील करा ही नहीं सकता था। एंड ये जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर ये टू पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इनके कार्मिक हैं इनके साथ, वो इनके संग इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रही हैं। ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलस हो रहे हैं। इनकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चलती थी एंड अब वो जो जिस चीज़ का उनको ऑब्सेशन था कि मैं अपने आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी चला सकता हूँ, उस पावर का रश जो इनको फील होता था वो क्रेव कर रहे हैं इस वक्त।
इस वजह से वो आपकी तरफ कदम मुझे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर बहुत ही ग्रैंड जेस्चर करेंगे आपके लिए, शायद कोई लेटर या गिफ्ट लेके भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को देके या कोई एक रोमांटिक जेस्चर दिखा के आपको मनाया जा सकता है, उनको ये भी फील हो रहा है। एंड ही नोज योर नेचर, उनको पता है कि आप बहुत सॉफ्ट मन की हैं। आप जितना भी उनके संग हार्श बिहेव दिखा दें, बट जैसे ही आप पत्तों का ढेर गिरता है उसी तरीके से आपके चांसेस हैं कि जब भी आपके सामने आएंगे आप वैसे रिएक्ट करेंगी। बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने कंप्लीट पावर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच के आपकी तरफ मूव्स करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इमोशनली मैं ज़्यादा फायदे में हूँ, मेरी दिमाग की शांति इसी इंसान के संग है। इस वजह से ये आपके संग रिलेशनशिप में वापस आने की अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। Let us see what the angels are suggesting to you about this person. Holy Spirit, please guide us. हर हर महादेव। आपके एंजल्स को इस वक्त फिलहाल लगता है कि आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि ये सही वक्त नहीं है इनको अपनी लाइफ में आने देने का। ये अचानक से एक फुल रश के संग आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा प्योर लव के नहीं हैं। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक रिवेंज के संग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनके जो नेचर है एक बहुत एनवियस एंड बहुत जेलस टाइप की नेचर है। एंड ये आपकी लाइफ में आके उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक चैलेंज है मेरी लाइफ का, एंड मुझे देखना है कि ये पूरा होता है कि नहीं, ये मेरे को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। फिर जैसे ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगी अपनी लाइफ में, इनका वो जो क्रेविंग था आपको पाने का, ये जो ऑब्सेशन था आपको पाने का, वो भी मुझे लगता है कि कम हो जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैंने फतेह पा ली, मैंने इनको पा लिया है, तो वो चार्म चले जाएगा और उनको सेम चीज़ करना वो शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि अब मैं निकल जाता हूँ इनकी लाइफ से, जो मैंने पहले किया था अब मैं कर सकता हूँ। सो आपको एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं दैट यू हैव टू रिकंसिडर आपकी जो फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। फिलहाल आप रेडी होइए, अपने पावर में आइए, दुनिया को एक्सप्लोर करिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपको ये रास्ता जितना भी कठिन लग रहा हो, आपके एंजल्स आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ बेहतर, इनसे बेहतर आपकी लाइफ में आगे चल के आने वाला है। लेट्स सी व्हाट एल्स द कार्ड्स आर सजेस्टिंग। आपके पार्टनर के इमोशंस और कैसे हैं, आपके लिए सही हैं कि नहीं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मेरे गॉडेसेस के पार्टनर उनके लिए सही हैं कि नहीं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम सेंसिंग कि दुख तो आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत प्योर इंसान खो दिया, बट ये उनकी गलती है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं करी इस रिलेशनशिप में। सो एंजल्स आर सजेस्टिंग दैट ही शुड फील द लॉस। उनको ये लॉस आप थोड़े और समय के लिए फील करने दीजिए, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं आप वो रीबिल्ड कर पाएँ, खुद पे वर्क कर पाएँ। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। इनकी लाइफ में कार्मिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी से रह के इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप एक स्टेप बैक लें, इस इंसान को अपना सब कुछ ना बनाए तो बेहतरी होगी। आप खुद की लाइफ, खुद के फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, उनके संग वक्त बिताइए एंड खुद को हील करिए। जब आप एक स्टेप बैक करेंगी तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी वेदर दिस पर्सन इज द राइट वन और नॉट। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस इंसान का आपकी लाइफ में एंट्री करना एक बहुत ही ज़्यादा क्योस की एनर्जी लेके आएगा आपकी लाइफ में। वही चीज़ें लाइफ में रिपीट होने वाली हैं।
सो देखते हैं कि कौन से ऐसे महीने हैं जहाँ पे ये आपकी लाइफ में आना चाहेंगे. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट. जनवरी से मई का महीना. He will try to get back in touch with you. Coming May also, I see a lot of divine masculines who will try to get back in touch with you. What else the romance angels are suggesting? Let's find out. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. For a lot of divine feminines, I can see that this person had tied you up with a lot of passion. आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो पैशन था, जो फिजिकल बॉन्डिंग थी, उसकी आपको और आपके पार्टनर को क्रेविंग हो रही है. एंड इस चीज़ का, इस टेम्पटेशन का वो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे. वो जब भी आपको मिलेंगे, आई फील दैट वो फिजिकली ही विल कम डाउन टू कम एंड मीट यू. वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहेंगे, ना किसी कॉल से, ना किसी लेटर से, ना किसी मैसेज से. वो फेस टू फेस एक बार आपके सामने आके बात ज़रूर करना चाहेंगे. एंड वो अपना चार्म चलाना चाहेंगे. उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने आपके संग पहले भी किया है, इस वक्त भी वो आपको टेम्प्ट करके आपको इस रिलेशनशिप में वापस फांस सकते हैं. आपको एंजल्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में एक फॉर एवर ग्रेट एवर लास्टिंग लव चाहिए, जो कि बोलते हैं ना जन्मों जन्मों का साथ, वैसा अगर पार्टनर चाहिए, तो आपको ईश्वर, आपको एंजल्स साइंस देंगे. आपको उस रास्ते पे चलते जाना है, भले ही वो रास्ता आपको कितना कठिन लगे, बट आपको उसमें चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है. एंड आपका जो परफेक्ट पार्टनर है, इसी स्ट्रगल के चलते चलते आपकी लाइफ में आ जाएंगे. व्हाट एल्स, थोड़ा और एक्यूरेसी से पता करते हैं कि ये आपकी लाइफ में कब आने वाले हैं. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. बारिशों का महीना. जब बारिशें स्टार्ट होंगी, आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आने वाली है, तो वो वापस ट्राई करेंगे आपकी लाइफ में आने के लिए. And for a lot of divine feminines, the make or break month will be the month of June. So ये dates मेरे सामने आई हैं, especially from the 23rd of November till the 20th of December. आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाली हैं. एंड वो बहुत एग्रेवेट होके अचानक से आपके सामने आके खड़े होने वाले हैं. So I just hope that you have gained some clarity about this person who will enter your life, and God give you lot of wisdom and lot of sense if you want this person back in your life or not. So I just wish you best of luck for the decisions. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, the card of Venus, let's find out आपकी किस्मत में आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी होंगी कि नहीं. जहाँ तक वीनस कार्ड से मुझे पता चलता है कि आपने एक आइडियल रोमांस की कल्पना करी थी. आपने इमेजिन किया था कि आपका पार्टनर ऐसा होगा, आपको इस तरीके से वैल्यू करेगा, इस तरीके से आपकी अच्छाइयों को समझेगा, एंड वो नहीं हुआ. सो कहीं ना कहीं वीनस गॉडेस आपको ये कहना चाह रही है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ऑनर इस रिश्ते से ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए. जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, तब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे. एंड आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. जिस इंसान को आप जिस रूप में देखना चाहती हैं, वो क्रिएट होगा आपकी लाइफ में. एंड आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने गॉडेस मोड में आइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए. जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, सेल्फ ग्रूम करना, फिटनेस करना, या कहीं फ्रेंड्स के संग सोशलाइज करना, आपको वो चीज़ें करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो. एंड आप जिस पर्सन की इमेजिनेशन में रहती हैं, वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो पाए. देखते हैं कि कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं. होली स्पिरिट, please guide us. So, for a lot of divine feminines,
आई एम सेंसिंग कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान हैं, एंड कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस बहुत आता था, आपको सफोकेशन फ़ील होती थी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक अल्फ़ा मेल टाइप की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने अपने करियर को, फाइनेंसेस को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। उन्होंने आपको जिस तरीके का रोमांटिक टाइम या मोमेंट्स फ़ील कराने चाहिए थे, वो नहीं करा पाए। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ट्रैप की एनर्जी फ़ील करती थी। आपको ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं। सो आपके पार्टनर ने इस बारे में अब सोचना स्टार्ट कर दिया है, एंड आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग विदाउट यू ही स्ट्रगलिंग, डेली लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड समवेयर डाउन द लाइन आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई कार्मिक है, बिकॉज आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप लोग हैं, एंड आप दोनों को अपनी एनर्जीज को अलाइन करने में स्ट्रगल्स होते थे। इस वजह से इस रिलेशनशिप में दूरियां आ गई, एंड अब फ़िलहाल आपके पार्टनर ने उस बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, एंड फ़िलहाल वो इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है, पैशन रीइग्नाइट होने वाला है। आपके पार्टनर एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक मैसेज या कॉल करने वाले हैं, एंड अपनी फीलिंग जाहिर करने वाले हैं, एंड उनकी इस सादगी से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगी, एंड यू विल वांट टू गिव इन, एंड यू विल वांट टू गेट बैक इन टच विथ योर पार्टनर। एंड आई एम सेंसिंग कि आप आपके पार्टनर की लाइफ का सनशाइन थी, द रे ऑफ सनशाइन। उनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ एंड हैप्पीनेस आती थी आपकी वजह से आती थी, एंड इस स्ट्रेस के चलते आपने अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। आप फिलहाल सीख चुकी हैं, आप अपने पूरे गॉडेस अवतार में हैं। अब फिलहाल आप वैसी चीज़ें कर रही हैं जो आपको खुश करे। तो जितना भी आपके ऊपर मेंटल ओवरलोड आया है, ट्रॉमा आया है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जो किसी सैलों में जा रही हैं, जो वाइन पी रही हैं, जो म्यूज़िक सुन रही हैं, जो किसी क्लब में जाके डांस कर रही हैं, सिर्फ एक ही इंटेंशन से कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखेंगे। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं, एंड आपके पार्टनर जिन्होंने आपको इमोशनल लेवल पे बहुत टफ टाइम दिया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में। उन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा, बट उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के बारे में एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं। Holy Spirit, please guide us. For the angels have given the green signal to you. There's a card of yes, and there's a card of trust. सो समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जब आपके पार्टनर री एंटर करेंगे तो आप उन पे ट्रस्ट कर पाएंगी कि नहीं। आप दोनों बहुत ही मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं, अपने पावर में आप अपनी लाइफ बिताते हैं। सो आपको एंजल सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना हार्ट ओपन करें उनको फॉरगिव करने के लिए। यू कैन गिव दिस पर्सन अनदर चांस, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में री एंटर तो करेंगे, बट आपको उनके स्वभाव में कोई चेंज नहीं दिखने वाला है। तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारा जो कंफर्ट जोन रहा, हमारी जो कम्युनिकेशन रही, कहीं ना कहीं आपको, आई एम सेंसिंग दिस, कि आपको फील होता था कि आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन आपके संग अच्छी नहीं है, एंड चीज़ें वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। तो अब जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहेंगे, तो आपको एंजल सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड या अनफुलफिल्ड जैसी फीलिंग आती है, तो आप उनके संग एक न्यू टर्म्स एंड कंडीशन ले करें कि देखिए, आपने रिलेशनशिप जैसे भी चलाया है, अब से आगे से रिलेशनशिप में और ज़्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए, टाइम स्पेंड होना चाहिए। ये जो अल्फ़ा मेल वाली एनर्जी में ये रहते थे, एंड आपको ऐसा लगता था कि
यू वर अनहर्ड, यू आर अनफेल्ट, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सोल को नहीं छुआ है, तो यू वांट दोज मोमेंट्स, आपको वैसा रोमांस चाहिए, आपको वैसा टाइम चाहिए, एंड यू आर वेरी स्टर्न अबाउट इट, एंड इसके बिना आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में आपने माइंड मेकअप कर लिया है। देखते हैं कि आपके पार्टनर कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस से डील करने वाले हैं टू गेट बैक विथ यू। सो द एंजल्स आर सजेस्टिंग यू कि कई बार एक परफेक्ट इंसान के संग हमको बहुत सारे टेक्स एंड रीटेक्स लेने पड़ते हैं, तो ये वो इंसान है जहाँ पे आप विद टाइम आप ग्रो करने वाले हैं। देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद टाइम। सो ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर श्योर अबाउट दिस पर्सन, ये रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, ये जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाली है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज आपके पार्टनर एक बहुत ही एडमेंट एनर्जी में है। जिन चीज़ों की आपको एक्सपेक्टेशन है उनसे, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस रास्ते जाने के लिए रेडी नहीं हैं, तो इसमें वापस आप ना जाएं, उसके लिए आपको एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप जितना भी पुराना हो, बट इस रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट दिए बिना, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को ये फील हो कि हाँ, हम एडजस्ट करने के लिए, फ्लेक्सिबल रहने के लिए रेडी हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में जाएंगी तो वो रिजल्ट वापस रिप्ले होगा आपकी लाइफ में। देखते हैं कि कौन से ऐसे महीने में आपके पार्टनर दे विल ट्राई टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। होली स्पिरिट, the month of August, next month, April and July. The month of August, July, and April will be the time when your partner will try to get back in touch with you. I'm also sensing some call or email coming late night. शायद आप दोनों के बीच में एक बात करने का, कॉल करने का टाइम होता था, वो उसी वक्त आपके संग वापस बात करने की ट्राई करेंगे। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस वेरी सून। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ही इमोशनल लेवल पे आपको आके, फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, आपको एक प्रपोजल मिल सकता है। दिस इज माई कैट, प्लीज डोंट माइंड। आपको एक हायर लेवल की कमिटमेंट भी मिल सकती है। आपके पार्टनर आपको अश्योर करेंगे, जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि इस वक्त जो भी उन्होंने मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में देखी हैं, इस ब्रेकअप से पहले, वो मिस्टेक्स वापस रिपीट नहीं होंगी। एंड ऑल्सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जैसी भी सिचुएशंस जो भी चाहती हैं आपके पार्टनर के संग क्रिएट करना, उसको बहुत ही प्योर एनर्जी के संग फील करें। एंजल्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि आप मेडिटेट करें एंड विजुअलाइज करें कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होती तो कैसी होती। जितना आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, चांसेस आर कि जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस री एंटर करेंगे, तो सिचुएशंस वैसी ही होंगी आपके सामने। एंड यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टिंग गॉडेस। सो आपको ये कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों ने भी आपको ट्रिगर किया आपके पार्टनर के संग, उन चीज़ों को आप डिस्कार्ड करें, नेगेटिविटी की तरफ ना बढ़ें। जो उनके अंदर कमियां थी उसको फोकस ना करके, जो उनके पॉजिटिव्स हैं उनको कैसे बेटर कर सकती हैं, उसके बारे में आप विजुअलाइज करें। देखते हैं और प्रिसाइज आंसर्स थ्रू टैरो कि एग्जैक्टली वो कब कांटेक्ट में आएंगे आपके। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। For a lot of divine feminines, the month of November and December, एंड आपके जो भी सवाल हैं वो नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर, 9 महीने के अंदर आपको इस बारे में क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो आई जस्ट होप that you have a good time with this person. Try and connect with him when he comes back. आप रिसेंटमेंट से, एंगर से इनके संग डील ना करें। आप एक बार उनसे अच्छी तरीके से सुन लीजिए
कि वो क्या चाहते हैं, एंड फिर उसके बाद आप अपना वक्त लेके डिसाइड करें. सो आई जस्ट होप दैट you have a good future with this person.